जी नाजरीन और रेडियो साज़ो आवाज़ के सभी लिसनर्स को हैरी सौंद की तरफ से प्यार भरी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। नया साल शुरू हो चुका है, ईयर 2021। मेरी आप सब के लिए शुभकामनाएं हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सबको ये साल बहुत अच्छा मिले और ये जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है बहुत जल्द ख़त्म हो जाए और हमारी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाए, जैसे कि पहले थी। एक दूसरे से मिले, हम ईद दिवाली सब मिलकर मना सकें। तो ये मेरी दुआ है। एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो 2020 था, इट वाज ए हार्ड ईयर फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग यू एंड मी एंड द बिजनेसेस, बट आप सबकी दुआओं के साथ और सब पुराने नए सब क्लाइंट्स की हेल्प के साथ ये साल हमने अच्छा बिजनेस वाइज वी डिड वेल, आपकी सपोर्ट के साथ। और यही आपसे दरख्वास्त है कि हमें आगे भी इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें। स्मॉल बिजनेस जो है वो आप सबकी ही सपोर्ट के साथ ही चलते हैं। तो प्लीज़ आप कोई भी आपको मॉर्गेज की, फाइनेंस की और कोई भी बजटिंग की कोई भी आपको इंक्वायरी हो, सवाल हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो 647-228-1000 इज़ माई नंबर। तो जनाब हैरी सौंद फिर से हाजिर है आपके लिए मॉर्गेज सीक्रेट्स प्रोग्राम लेके नए साल के अंदर। ये पहला प्रोग्राम है हमारा और इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, किस तरीके से आप अपनी मॉर्गेज अप्रूव करवा सकते हैं। और आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है वो है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। 2-3 चीज़ें मैं आपको फर्स्ट टाइम होम बायर की बताऊंगा और उसके बाद हम जो मेन टॉपिक आज का है दैट इज़ फर्स्ट टाइम होम बायर्स इंसेंटिव। ये इंसेंटिव की बात करेंगे और जाने से पहले आपको एक जोक भी सुना के जाऊंगा। तो नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स की। इससे पहले आपको बता दूं कि मॉर्गेज अप्रूवल इज़ एन आर्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स एंड वी गो बियॉन्ड नंबर्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं या फिर आपके पास पहले से घर है, आपको रीफाइनेंस चाहिए, आपको स्विच करनी है मॉर्गेज, आपको हाई इंटरेस्ट से लो इंटरेस्ट पे जाना है, आपको सेकंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज सबको मिलाकर एक मॉर्गेज करनी है, एक मंथली पेमेंट बनानी है, या फिर आपको डेट कंसोलिडेशन करने हैं, इन सब कामों के लिए आप हमसे रब्ता करें। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के कुछ एक स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जिसके चलते आप अपने पैसे की सेविंग कर सकते हैं, अपनी डाउन पेमेंट की सेविंग कर सकते हैं और आप जो है अपने जो टैक्स का पैसा है उससे आप अपनी डाउन पेमेंट में इजाफा कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो HBP होम बायर्स प्लान है, जिसमें आप RRSP में अगर अपना पैसा कोई भी अकाउंट में डालते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे के ऊपर जो है आपको टैक्स नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर मान लो आप जो भी पैसा उस अकाउंट में डालते हैं, यू गेट ए टैक्स रिबेट। एंड अगर वही पैसा आप 90 डेज़ उस अकाउंट में रखें और उसके बाद आप उसको डाउन पेमेंट के लिए यूज़ करें, तब भी आपको कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं पड़ती। इन जनरल अगर आप RRSP में पैसा डालें और वहाँ से वापस निकलवाएं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। बट अगर RRSP में पैसा आपने डाला और उसको निकाल के आपने डाउन पेमेंट के लिए यूज़ किया तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। पर पर्सन इस अमाउंट के ऊपर लिमिट है $35,000। आप एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है वो इसमें डाल सकता है और डाउन पेमेंट के टुवर्ड्स यूज़ कर सकता है। इसमें और भी कुछ शर्तें लागू होती हैं, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और या फिर अपने बैंक से भी आप रब्ता करके पूछ सकते हैं कि हमें RRSP में अगर डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए तो कितना डालें, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। 15 साल के अंदर जब आपकी मॉर्गेज हो जाए, उसके बाद 15 साल के अंदर ये पैसा 15 किश्तों में आपको रिटर्न करना है। मान लें आपने 15,000 का RRSP में पैसा डाला था और 15,000 आपने यूज़ किया, तो हर साल आप 1,000 जो है वो उसमें वापस डालेंगे। इन अदर वर्ड्स आपको 1,000 का जो RRSP का अमाउंट है वो वापस डालना पड़ेगा। मज़ीद जानकारी के लिए आप हमसे रब्ता कर लें, हम आपको बता देंगे। सेकंड चीज़ जो है वो लैंड ट्रांसफ़र टैक्स की रिबेट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा
जो है अंटारियो में, जो अगर आप बात करें तो आप $4,000 की जो आप रिबेट ले सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो। और इसमें कुछ शर्तें लागू होती हैं, उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जो मुख्तलिफ जानकारी देने वाले हैं वो है फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव की। तो फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव पे हम आ जाते हैं। ये एक प्रोग्राम 2019 में गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था और नवंबर 2019 से ये इफ़ेक्टिव हो गया था। CMHC जो क्राउन कॉरपोरेशन है, जो कि डिफ़ॉल्ट इंश्योरर भी है, वो आपको एक इंसेंटिव देती है। इसको दे कॉल इट शेयर्ड इक्विटी प्रोग्राम। सो जो आपकी घर की इक्विटी है या फिर आपकी जो डाउन पेमेंट है, वो इसमें आपको हेल्प करती है CMHC कि आपकी जो मंथली पेमेंट है वो कम हो जाए। तो उसकी जो कुछ शर्तें हैं वो इस तरीके से है कि अगर आप नया घर खरीदते हैं बिल्डर से तो आपको 10% तक गवर्नमेंट से पैसा मिल सकता है। ऑब्वियसली आपके पास खुद का कम से कम 5% होना चाहिए। अगर आप 5% अपना डालते हैं तो 10% तक आपको पैसा जो है वो CMHC दे सकती है एज एन इंसेंटिव, ताकि आप अपनी डाउन पेमेंट को बजाय 5% करने के 15% कर सकें। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो रीसेल में खरीदते हैं, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग होम जो है उसको अगर आप बाय करते हैं, तो वो आपको 5% इंसेंटिव देंगे। CMHC आपको 5% इंसेंटिव उस घर के ऊपर दे सकती है। और इसकी तीसरी शर्त ये है कि आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पूरी फैमिली की। उससे अगर ज़्यादा है तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। पहले ये फिनिश करने के बाद आपको बताऊँगा कि इस प्रोग्राम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं और वो क्या आ रहे हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मॉर्गेज अमाउंट जो होगा उसको मिलाकर और इंसेंटिव को मिलाकर, ये दोनों चीज़ें मिलाने के बाद टोटल अमाउंट जो है वो आपका 4 टाइम्स ऑफ योर इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इनकम $1,00,000 है तो $4,00,000 जो है वो मैक्सिमम आपका मॉर्गेज अमाउंट प्लस इंसेंटिव का अमाउंट मिलाकर जो है वो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 25 साल की मॉर्गेज होगी आपकी, क्योंकि ये इंश्योर्ड मॉर्गेज है, तो 25 साल के अंदर आपको पे करनी होगी मॉर्गेज। ऑब्वियसली उसके साथ साथ आपको जो ये इंसेंटिव लिया है वो भी 25 साल के अंदर पे करना है। लेकिन उसको पे करने के आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप 25 साल तक इसको चलने दें। जब 25 साल पूरे होते हैं तो उस समय आप अपने घर की जो करंट वैल्यू है उस टाइम की, उसके ऊपर आप जितना आपने परसेंटेज लिया था, मान लो आपने 10% लिया था तो 10% आप वापस करेंगे। अगर आपने 5% लिया था इंसेंटिव CMHC से तो 5% ऑफ दैट टाइम परचेज प्राइस आप उसको वापस करेंगे। अगर मान लिया आपने 5 लाख का घर खरीदा था आज और 25 साल बाद इसकी वैल्यू जो है वो 1 मिलियन हो गई और आपने 5% लिया था जो कि 25,000 था, एज ऑफ टुडे आपको 5% वापस करना होगा जो कि 50,000 हो जाएगा 1 मिलियन की वैल्यू का। तो इस तरीके से आपको ये पैसे वापस करने हैं। अगर आप चाहें कि आपको 25 साल तक वेट नहीं करनी, आप 2, 3, 4 या 5 साल कभी भी आप पे करना चाहते हैं, आपको अपने घर की फेयर मार्केट वैल्यू का अप्रेजल करवाना पड़ेगा और जो उसकी अमाउंट आएगी उस समय उसका आप 5% या 10% जो भी आपने गवर्नमेंट से या CMHC से इंसेंटिव लिया था वो आपको वापस करना होगा सेम परसेंटेज के मुताबिक। लेकिन 25 साल के अंदर इसको वापस पे करना लाजमी है, उससे ज़्यादा आप इसको आगे नहीं ले जा सकते। और इसके अलावा इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक इनकी वेबसाइट है, प्लस हम आपकी मदद कर सकते हैं आप किस तरीके से अप्लाई करें। और आगे चलता हूँ जनाब, बात आती है कि इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। हाँ, ये मज़े की बात है कि अब जो 2021 में हम आ गए हैं और गवर्नमेंट ने ये देखा कि 2020 में ये जो प्रोग्राम था फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव,
ये प्रोग्राम उतना चला नहीं, उतना ज़्यादा लोगों ने इसको अवेल नहीं किया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 20,000 के आसपास लोग जो हैं इसको यूज़ कर पाएंगे कैनेडियंस पर, लेकिन ये उससे बहुत ही कम तादाद में यूज़ हुआ। इनफैक्ट टोरंटो और वैंकूवर और विक्टोरिया में ये बहुत ही कम यूज़ किया गया, क्योंकि इस प्राइस रेंज में घर नहीं मिलते हैं और ये जो क्लाइंट्स हैं और कैनेडियंस हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर फॉल नहीं करते या उनकी क्वालिफ़िकेशन बिगड़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि ये 2021 के जो स्प्रिंग में हम इस प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली ला रहे हैं, 3-4 चीज़ें चेंज कर रहे हैं। वो चेंज होने के बाद बहुत सारे लोग क्वालिफाई होंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसकी जो टोटल लिमिट थी 1.25 बिलियन डॉलर्स हैं विद इन 3 ईयर्स, क्योंकि ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था नवंबर 2019 में और ये प्रोग्राम 3 साल चलेगा, 2020, 21 एंड 22 तक, राइट। तो ये 3 साल के अंदर अंदर ये पैसा जो है वो सब यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने इसको अवेल करना है, स्पेशली जब ये चेंजेस आ जाएंगे नए वाले, तो बहुत से लोग क्वालिफाई होंगे। और इसकी अगर लिमिट वो 1.25 बिलियन की ख़त्म होगी तो शायद आप पीछे छूट जाएं। तो अगर आपको इसकी कोई भी जानकारी चाहिए कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किस तरीके से होंगे, तो आप प्लीज़ हमसे रब्ता करें। 647-228-1000 इज़ माई नंबर, 647-228-1000 इज़ माई नंबर। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इसके जो चेंजेस आ रहे हैं वो इस तरीके से हैं। पहला चेंज जो है वो 4 टाइम्स ऑफ योर इनकम के बदले 4.5 टाइम्स ऑफ आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो हो सकती है, जिसमें कि काफ़ी इजाफा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, जो मैक्सिमम इनकम हमने बताई थी कि 120,000 हो सकती है, वो 150 कर दी जाएगी स्प्रिंग के अंदर। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन दिस इज़ द प्लान जो कि हो रहा है। अभी ये था कि जो अप्रॉक्सीमेट परचेज़ प्राइस थी वो 5,05,000 बनती है। इस कैलकुलेशन से अगर हम देखें कि आपकी 4 टाइम्स इनकम जो है 120 से आगे वगैरह वगैरह, तो ये जो मैक्सिमम परचेज प्राइस है दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज्ड टू $722,000। सो 7,22,000 जो है वो नई चेंजेस आने के बाद आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस है टोरंटो, वैंकूवर और विक्टोरिया में ही इम्प्लीमेंट होंगे और लागू होंगे। इसके अलावा ये अभी नेशन वाइड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शायद इतनी ज़रूरत भी ना हो, क्योंकि प्राइसेस जो है वो इन जगह पे टोरंटो, वैंकूवर में ही बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली अदर प्रोविंस और स्टेट्स। तो जी जनाब, ये थे हमारे प्रोग्राम में जानकारी अबाउट फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। अभी ये टाइम है इस समय अपने आप को तैयारी करने का, प्रिपेयर करने का कि हम इस चीज़ों का फ़ायदा किस तरीके से उठा सकें। ये इसीलिए आपके लिए प्रोग्राम बनाए गए हैं ताकि जो फर्स्ट टाइम बायरों के लिए बहुत ही हार्ड है आज की डेट में घर लेना और उसके मार्केट में एंटर करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें तैयार करिए आपके लिए। आपको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। और अभी जाने से पहले आपको एक छोटा सा जोक जरूर सुनाना है, क्योंकि थोड़ा सा माहौल को तरोताज़ा कर दें। आप बैठे हैं अपने घर में, एंजॉय कर रहे हैं अपना टीवी प्रोग्राम और चाय पी रहे हैं। तो आज का जोक इस तरीके से है। ट्रेन में 2 मुसाफिर जा रहे हैं और एक आदमी कहता है कि मैं तो शादी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कपड़े धो धो कर, झाड़ू लगा लगा कर और खाना पका पका कर तंग आ गया हूँ। और दूसरा आदमी जो वहीं पे मुसाफिर बैठा था वो कहता है, यार कमाल की बात है, इन्हीं वजह से ही मैं तलाक लेने जा रहा हूँ। तो नाजरीन, ये था आपके लिए आज का जोक। इसके साथ ही हम प्रोग्राम अभी फिनिश करते हैं और अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।